जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे पर है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है किस नदी के किनारे पर है? तो याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न काफ़ी बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों, सिंधु नदी की बात करें तो इसके किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, जिसकी खोज 1922 में किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो साथियों, हमने आपको बताया था वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती है, जिसमें से पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और ये जो ओजोन गैस है यानी ओजोन लेयर, ये समताप मंडल में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। और ओजोन का अणुसूत्र पूछा जाता है जो कि O3 होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जितने भी मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है, जैसे कि बारिश का आना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। चलिए आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में आरबीआई कहा जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और साथियों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसे भी नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। और वर्तमान में आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। पहले कहाँ पर था? तो याद रखिएगा, पहले था कोलकाता। आगे देखिए, निम्न में से अपस्रव तरंगे कौन सी है? और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से नीचे। साथियों, 20 हर्ट्ज से नीचे जो तरंग होता है उसको कहा जाता है अपस्रव्य तरंगे। इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जो सुनते हैं ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसी रेंज वाली तरंगों को हम लोग सुन सकते हैं और इसको कहा जाता है श्रव्य तरंगे। यहाँ पे लिख देते हैं श्रव्य तरंगे। तो एक हो गया अपश्रव्य तरंगे, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे है, और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और इसके ऊपर होता है आपका प्राश्रव्य। प्राश्रव्य, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और प्राश्रव्य तरंगे जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। चलिए आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, जो कि गुरु शिखर है। गुरु शिखर याद रखिएगा। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पूछे तो हिमालय है। साथियों, हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किस प्रकार का? वलित पर्वत। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, दोदा बेटा है। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो विशंभर दयाल था। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है?
चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और साथियों शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसी शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है। और साथियों सौरमंडल में बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलें और क्लास टाइमिंग को ध्यान रखना है। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड रिपन के समय में। कब? तो 1881 में। लेकिन भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। यहाँ पे नियमित जनगणना यानी कि 10 के आधार पर जनगणना पूछा जा रहा है, तो सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। आगे देखिए, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिए, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाता है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक और है भितरकनिका, भितरकनिका ये भी उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य, काफ़ी बार पूछा गया है कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे देखिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। कब किया था? तो याद रखिएगा 1905 में। कहाँ पर किया था? तो पुणे में, जिसे कहा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और हिंदी में बोला जाता है भारत सेवक समाज। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? चलिए बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और साथियों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ पर है? तो द हेग में स्थित है। और द हेग कहाँ पर है? तो याद रखिएगा नीदरलैंड। तो कभी कभी ऑप्शन में द हेग ना देकर नीदरलैंड आपको डायरेक्ट देगा, तो याद रखना है नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर है। रोम किसकी राजधानी है? पूछा जाता है। इटली की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए पानीपत के जो तीनों युद्ध है एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? तो बाबर, याद रखिएगा। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में और ये युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1761 में, याद रखिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? चलिए तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी ध्यान रखें। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए। तो साथियों विजयवाड़ा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए गोदावरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई पूछा जाता है 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो साथियों भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। आगे देखिए खगोलीय एकक क्या है? इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है खगोलीय एकक क्या है। तो साथियों सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य को कहा जाता है खगोलीय एकक। सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए। सवाना घास का जो मैदान है कहाँ पर स्थित है? तो साथियों सवाना घास स्थल जो है ये अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है अफ्रीका। भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो 18वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा प्रयागराज में। तो सही जवाब है ए ऑप्शन प्रयागराज में। लखनऊ क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ध्यान रखेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा सीवी रमन। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भौतिकी के क्षेत्र में कौन थे? सीवी रमन। चलिए आगे देखिए इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए मूंगफली खरीफ की फसल है, मक्का भी है, कपास भी है। तो देखिए प्रश्न जो है थोड़ा सा टाइपिंग रहे यहाँ पे होना चाहिए। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, याद रखिएगा ये रबी की फसल है। बाकी मूंगफली, मक्का, कपास ये सभी खरीफ की फसलें हैं। कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। तो दोनों को ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 महीना। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए साथियों विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 21 जून को। चलिए आगे देखिए रिंग किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? रिंग किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। पहला ऑप्शन सही है। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? अब देखिए कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। यहाँ पे लिख देते हैं लॉर्ड डफरिन के समय में। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है तो सही जवाब होगा जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। सारे फैक्टों को ध्यान रखें।
किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो साथियों, संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है केवल संसद को है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और संशोधन की प्रक्रिया को भाग 20 और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। आगे देखिए, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा, कांचीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कांचीपुरम। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य की बात करें तो देखिए, ये जो सूर्य है इसमें दो गैसें मुख्य रूप से है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, और ये जो काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बुर्जिल दर्रा की बात करें ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, नैनीताल झील कहाँ पर स्थित है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। नैनीताल झील कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल झील। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।